नमस्कार दोस्तों, पाथ फाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उत्तर पूर्व भारत के कुछ राज्यों में फैल रही जानवरों की डिजीजेस के बारे में। फुट एंड माउथ डिजीज फैलने की रिपोर्ट्स आ रही हैं अरुणाचल प्रदेश से। अफ्रीकन स्वाइन फीवर सस्पेक्ट किया जा रहा है मिजोरम से। तो इन बीमारियों का क्या खतरा हो सकता है और इनका क्या स्टेटस है इस वक्त, इसके बारे में हम ब्रीफली जानेंगे। पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश के दो जिले अपर और वेस्ट सियांग से फुट एंड माउथ डिजीज के आउटब्रेक की खबरें आई थी, जो वहां के लोकल मीडिया में प्रकाशित करी गई थी, लेकिन नेशनल मीडिया में कहीं मैंने इसका ज्यादा जिक्र नहीं देखा। नो वरीज, वी आर गोइंग टू कवर इट इन दिस वीडियो। तो ये है उत्तर पूर्व भारत का नक्शा। इसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय के भी कुछ एरिया से इस प्रकार की न्यूज आ रही है कि यहां पर जानवरों में, चाहे वो वाइल्ड हो या डोमेस्टिकेटेड हो, दोनों में ही कई बीमारियां आ रही हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं, थोड़ा सा हम उसके बारे में आज जानेंगे। 7 अप्रैल 2021 को अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग और वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से ये न्यूज आई थी कि फुट एंड माउथ डिजीज का स्प्रेड वहां देखा जा रहा है। अरुणाचल के अलावा असम, मिजोरम और त्रिपुरा से भी ऐसी खबरें आई है कि यहां पर भी एनिमल्स में ये बीमारी फैल रही है, लेकिन वो फुट एंड माउथ नहीं है हर जगह पर। अब ये फुट एंड माउथ डिजीज होती क्या है, तो देखो ये एक वायरल डिजीज है और जैसा कि इसका नाम आपको बता रहा है, जानवरों के दो हिस्सों पर इसका मोस्टली असर होता है, फुट और माउथ। तो इनके मुंह में इस प्रकार के छाले हो जाते हैं, पैरों में भी छाले पड़ जाते हैं और ये टिपिकली उन जानवरों को असर करती है जिनके इस प्रकार के हूव्स होते हैं, क्लोवन हूव्स। तो ये गाय, भैंस, सुअर, हिरण, इन सभी जानवरों को अफेक्ट करती है बीमारी। कई बार ये गाय और भैंसों को ज्यादा अफेक्ट करती है और इनसे किसानों को नुकसान होता है, तो इसलिए ये काफी मतलब नुकसानदायक हो जाती है। इसको हिंदी में कहते हैं खुर पका मुंह पका। ऑफ कोर्स आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा, खास करके जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र हैं उन्होंने जरूर इस बीमारी का नाम सुना होगा या हो सकता है देखा भी होगा। तो ऐसे मैमल्स जिनके क्लोवन हूव्स हैं, ये याद रखना, क्लोवन हूव्स का मतलब है इस प्रकार के खुर हैं जो दो हिस्सों में विभाजित होते हैं, इससे इन जानवरों में ही ये वाली बीमारी देखी जाती है। तो डोमेस्टिक कैटल को ये काफी अफेक्ट करती है, गाय भैंस वगैरह जिनको दूध के लिए रखा जाता है, और इंसानों में ये नहीं होता, लेकिन जो दूध उत्पादन करने वाले ये पशु हैं इनमें बीमारी ज्यादा होती है। तो इसके कारण क्या होता है कि इकोनॉमिक लॉस हो जाता है किसानों का। 2 से 6 दिन इसमें पशु को बुखार आएगा, उसके बाद उसके मुंह में इस प्रकार के छाले हो जाएंगे, तो वो खाना बंद कर देगा, जुगाली नहीं कर सकता है, दर्द होता है। उसके बाद पाँव में भी छाले पड़ जाते हैं, तो वो चलता फिरता नहीं है ज़्यादा। अगर चलता है तो कीचड़ वगैरह लगने पर यहाँ पर इन्फेक्शन का डर बढ़ जाता है। तो ऐसे में बहुत ही कमज़ोर होकर वो अल्टीमेटली मरने के कगार पर आ जाता है। और मरने से पहले आप देखोगे कि मुंह से लार टपकने लग जाती है। वो एक काफ़ी टिपिकल सिम्टम होता है कि जब गायों के मुंह से बहुत ज़्यादा लार टपकने लगे तो आपको देख लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो ब्लिस्टर्स हैं इसके कारण ये होता है, और कई बार ये बीमारी फेटल होती है, यानी कि ये पशु की जान ले लेती है। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि एक तो वो खा पी नहीं सकता छालों के कारण, तो जुगाली, खाना पीना ये सब बंद हो जाता है। अब अभी जो ये डिजीज़ फैली है, ये मैंने आपको बता दिया, 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अरुणाचल प्रदेश के, यहाँ पर देखी जा रही है। तो इसमें ये वाले गांव के नाम है, मोस्टली अरुणाचल में जो रहते हैं शायद वो इसको ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो वेस्ट और अपर सियांग ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि सियांग कौन सी नदी है? सियांग का एक और नाम है, अगर आप जानते हो तो बताइए मुझे। अब इनिशियली जब ये रिपोर्ट्स आई तो अरुणाचल सरकार का जो पशुपालन विभाग है उसने कहा कि हाँ, हमारे पास भी इस प्रकार की रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन अभी तक कोई पशु के मरने की खबर हमारे पास नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उन्होंने कहा है कि हमने वेटनरी डॉक्टर्स को भेज दिया है, वो देख रहे हैं, और वो जो एम्प्लॉयज़ उनके भेजे गए हैं उन्होंने बताया कि डेफिनेटली कई मिथुन है। मिथुन क्या होता है? एक प्रकार की गाय होती है, नॉट एग्जैक्टली द काउ जो हम देखते हैं उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में, उससे थोड़ी सी अलग है। ये होती है बॉस फ्रंटालिस। तो बॉस फ्रंटालिस जो है ये थोड़ा सा इसका एक जंगली कजिन होता है, आप समझ लो गाय का। नॉट प्योर जंगली, लेकिन हाँ ये जंगलों में भी पाया जाता है। तो कुछ जगह इसको डोमेस्टिकेट भी किया जाता है इन एरियाज नियर बंगाल, असम, लेकिन कई जगह ये जंगल में आपको फ्रीली घूमते हुए भी नजर आ जाएंगे। तो ये बॉस फ्रंटालिस की जो पॉपुलेशन है इसमें ये वायरस देखा जा रहा है इस वक्त वहां पर। अब इसके लिए वैक्सीन होती है, ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज के लिए जानवरों में वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन अब जब ऑलरेडी उन्हें बीमारी हो चुकी है तो फिर वैक्सीन का कोई फायदा नहीं है। और अब दिक्कत क्या हो रही है कि कई जो पशुपालन करने वाले लोग हैं, जब उनकी गाय ऑलरेडी बीमार हो जाती है उसके बाद वो उनको लेकर आते हैं डॉक्टर के पास, जब वो काफ़ी बीमार है और वैक्सीनेशन पहले नहीं करवा रहे हैं, ये थोड़ी सी समस्या आ रही है। अब ये जो मिथुन है इसका एरिया याद रख लेना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार में ये पाया जाता है। और मिथुन कई सारे जंगल में भी रहते हैं, तो अब वहां पर वैक्सीनेशन कैसे होगा ये पता नहीं है। और अगर जंगल और डोमेस्टिकेटेड दोनों ही एरियाज में कोई जानवर रहता है तो बीमारी फैलने का डर काफी ज्यादा होता है, क्योंकि देखो अगर डोमेस्टिकेटेड है तो उसको बाड़े में बंद रखा जा सकता है, अगर वो मर गया तो वहीं पर मरेगा, लेकिन अगर वो जंगल में रह रहा है तो स्वच्छंद विचरण करके कहीं भी पहुंच सकता है। अगली चिंताजनक खबर आ रही है असम, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों से, जहां पर बड़ी संख्या में पिग्स यानी सुअरों के मरने की खबर आ रही है। अब सुअर जो हैं वो पालतू भी होते हैं और जंगली भी होते हैं,
और खास करके मिजोरम में तो कंफर्म हो चुका है कि काफी सारे सुअर मर चुके हैं, 276। बाकी सोशल मीडिया पर नॉर्थ ईस्ट में इस वक्त कई वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रकार की वीडियोस सर्कुलेट ना करा करें, फॉरवर्ड नहीं करें। अगर आपको पता नहीं है, सब्सटैंशिएटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ऑफिशियल पोर्टल या रिस्पेक्टेबल न्यूज वेबसाइट से नहीं है, तब तक इस प्रकार के वीडियोस को आप फॉरवर्ड ना करें। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार ये वीडियोस पुराने होते हैं, दूसरे देशों के भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के फॉरवर्ड करें, ऐसी पैनिक ना फैलाएं। लेकिन ये बात भी सच है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे इस वक्त वीडियोस सर्कुलेट कर रहे हैं जिसमें सुअरों को मरते हुए दिखाया जा रहा है, और कई जगह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये सुअर बड़ी संख्या में मर रहे हैं, तो क्या बीमारी है। अब मिजोरम में अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इनको फुट एंड माउथ डिजीज है या नहीं, सुअरों में भी होती है बीमारी। लेकिन पिछले साल जब इसी प्रकार से बड़ी संख्या में सुअर की डेथ हुई थी, तब अफ्रीकन स्वाइन फीवर वहां पर पता चला था कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर था उनको। अब एएसएफ क्या होता है, ये भी एक वायरल बीमारी है जो पालतू और जंगली दोनों ही सुअरों में देखी जाती है। लेकिन किस्मत से फुट एंड माउथ डिजीज और अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये दोनों ही बीमारियां जानवरों से इंसान में नहीं फैलती हैं, अभी तक तो नहीं फैलती हैं। ठीक है, कल को म्यूटेट करके फैलने लग जाएं तो जूनोटिक स्प्रेड हो जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ इनका इंसानों में स्प्रेड नहीं होता है। लेकिन ये एक सुअर से दूसरे सुअर में बहुत तेजी से फैलता है। इसका जो वायरल, मतलब जैसे कोविड फैलता है ना, आप देख ही रहे हैं कितनी तेजी से फैल जाता है एक से दूसरे इंसान में, उसी प्रकार से ये यहां पर भी तेजी से वायरस फैलता है इन जानवरों में। तो अरुणाचल प्रदेश में 2020 में एएसएफ डेथ्स रिपोर्ट करी गई थी, अरुणाचल में, मिजोरम में नहीं, और असम में भी करी गई थी, और उस समय 17,000 पिग्स मरे थे, पिछले साल की बात है ये। लेकिन क्या इस साल भी जो बीमारी फैल रही है वो अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण है या डेथ हो रही है वो एएसएफ के कारण है, इसके बारे में अभी कोई ठोस जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लैब में जाएगा, टेस्ट होगा, आएगा, तब तक पता हमें चल जाएगा 1-2 दिन में। अब चिंताजनक बात यह है, पहली चिंताजनक बात तो यह है कि लोग इसके फोटो खींच खींच के सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। ठीक है, वो उसमें मैं गलत नहीं मानता हूं कि अगर है जेन्युइन रीजन है तो डालना चाहिए, बट ट्राई टू अवॉइड इट। आप टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी बता सकते हो, मतलब वीडियो फोटोग्राफ डालना इतना जरूरी नहीं होता है। एनीवेज, ये मेरी पर्सनल सोच है, ओपिनियन है, आप जैसा समझें ठीक वैसा करें। प्रॉब्लम क्या है, बीमारी फैल क्यों रही है? क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट में कोई रोक टोक नहीं है। एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जिले से दूसरे जिले तक जब सुअरों को बेचा जाता है उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इनफैक्ट अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में बीमारी डिस्कवर हो भी गई है तो भी वहां पर प्रशासन इस तरह के ठोस निर्णय नहीं लेता कि चेक पोस्ट लगाकर सुअरों के ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया जाए। दूसरी समस्या ये है कि ये वाला जो बॉर्डर है ये फेंस्ड नहीं है। जो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ हमारा जो बॉर्डर है इस रीजन में, देयर इज नो फेंसिंग ओवर देयर। तो आसानी से जंगली सुअर जिनको बीमारी है वो एक देश से दूसरे देश तक में क्रॉस कर सकते हैं। तो राज्य और डिस्ट्रिक्ट छोड़ो, इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकता है। और वैसे भी पंछी, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, तो इसी प्रकार से बीमारी को भी कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चिंता की बात यह है कि अभी हमें रीजन नहीं पता कि ये बीमारी आई कहां से। क्या ये पुराना पिछले साल वाला वायरस है जो अब फिर से उभर कर सामने आ रहा है, या फिर म्यांमार से आया है, दूसरे देश से भी आया है? तो क्यों बढ़ रहा है इतनी तेजी से? और एक और जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, मिजोरम में दाम्फा टाइगर रिजर्व है। अब उस टाइगर रिजर्व के सारे गार्ड्स हड़ताल पे चले गए हैं क्योंकि उनको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। अब अगर वहां कोई गार्ड ही नहीं है तो आप समझ रहे हो कि कोई भी जानवर, बीमार जानवर है, उनको वहां डंप करके जा सकता है, छोड़कर जा सकता है जिंदा, अगर उसको मारने नहीं है तो। देयर इज अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज दैट कुड लीड टू प्रॉब्लम्स विद वाइल्ड लाइफ ऑफ द स्टेट। और एक और बात यह है कि उत्तर भारत में बर्ड फ्लू फिर से आ गया। तो जनवरी के पहले हफ्ते में आपने न्यूज देखी होगी कि भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू था। उस समय हजारों पक्षी मारे गए थे, और इसकी शुरुआत हिमाचल के पौंग डैम से, हमें इसके सबसे पहले हमें साइंस मिले थे। सेम उसी जगह पर हिमाचल का जो पौंग डैम है, फिर से वहां पर कई पक्षी मरे हुए पाए गए हैं। ये परसों की न्यूज है। तो फर्स्ट वेव जो थी बर्ड फ्लू की 2021 में, उसमें 5,000 से भी ज्यादा पक्षी केवल हिमाचल प्रदेश में मारे गए थे, और फरवरी में जाकर उस बर्ड फ्लू को कंटेन सरकार कर पाई थी। अब ये लास्ट वीक की न्यूज में आपको बता रहा हूं कि 100 माइग्रेटरी बर्ड्स फिर से पौंग डैम पर मृत पाए गए हैं। तो अब ये डाउट है कि सेकेंड वेव ऑफ बर्ड फ्लू हो सकता है। यहां पर सैंपल भेजा जा चुका है, रिपोर्ट भी आ गई है। और चिंताजनक बात यह है कि ये नया वाला स्ट्रेन है। जो जनवरी में स्ट्रेन था बर्ड फ्लू का वो नहीं है, उस समय H5N1 था, अभी H5N1 नहीं है, अभी H5N8 है। तो जनवरी से अलग स्ट्रेन इस वक्त फैल रहा है। अब हालांकि ये भी इंसानों को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन अगेन बर्ड्स को तो करता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये बीमारी कितनी कंट्रोल होती है, कितनी आगे फैलती है। फिलहाल के लिए आप जो बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मैंने आपको बीमारियों के बारे में जानकारी दी है, उसको थोड़ा सा समझिए और याद रखिए। टेलीग्राम चैनल से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि अनअकैडमी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर 28 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो वो अब आपको 4 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे देगा। तो नॉट जस्ट 1 ईयर, यू गेट वैलिडिटी फॉर मोर देन 1 ईयर एंड 4 मंथ्स। अगर प्रीलिम्स एक्सटेंड हो गया, मान लो प्रीलिम्स 31 जुलाई को नहीं बल्कि सितंबर में होता है, तो आपकी वैलिडिटी सितंबर तक वैलिड रहेगी, जारी रहेगी। तो आप रिवीजन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप टीचर्स के लगातार संपर्क में रह पाएंगे।
और अगर आप अभी 14 अप्रैल तक ये कोर्स लेते हैं तो ओवर एंड अबाउट दिस ऑफर आपको 20 बुक्स का एक सेट मिलेगा, जिसमें जीएस की सारी जो मटेरियल है वो सब कुछ प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए ये केवल 14 तारीख तक है और इसके उपरांत आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। तो यहां पर अनअकैडमी के 2 तरह के कोर्सेज हैं, प्लस और आइकॉनिक। प्लस कोर्स में अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लस कोर्स में आपको भारत के बेस्ट एजुकेटर्स यहां पर पढ़ाते हैं, लाइव पढ़ाते हैं। मेरे भी प्लस कोर्सेज चालू हो चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। और आइकॉनिक में आपको एक मेंटोर मिलेगा क्लासेस के अलावा। तो अभी यहां पर ये जो प्राइसेस हैं ये आपको पे नहीं करनी है। यूज द कोड महिपाल एंड गेट 10% डिस्काउंट, और इस प्राइस में अभी आपको प्रिंटेड मटेरियल भी मिल जाएगा। सो नाउ इज द बेस्ट टाइम। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे थे तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। ऑप्शनल की तैयारी के लिए भी यहाँ पर कोर्सेज उपलब्ध हैं। ऑप्शनल प्लस जीएस का कोर्स साथ में लेंगे तो भी काफी प्राइस डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये प्राइस भी नहीं पे करना है, इस पर भी 10% डिस्काउंट होगा अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। और यहाँ पर ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो आप आसानी से किश्तों में भी पे कर सकते हैं। अनअकैडमी पर एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। द प्राइसेस आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, इनको आप देखिए, लेकिन ये पे मत करिए। यूज द कोड एंड गेट अ 10% डिस्काउंट। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज हमने शुरू करी है। स्टैटिक पोर्शन को टेस्ट करने के लिए आपका स्टैटिक जीएस कितना स्ट्रांग है उसको आप जांच सकते हैं। डेली 12:30 बजे यहाँ टेस्ट होता है। फ्री टेस्ट सीरीज है, कोड लगाइए और आराम से आप इसको अनलॉक करके डेली कर सकते हैं। एक छोटा सा इंसेंटिव है हमारी तरफ से, टॉप 10 रैंकर्स के लिए कुछ छोटे छोटे प्राइजेस हैं। बड़े प्राइस चाहिए तो अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए। रविवार को कॉम्बैट होता है 11 बजे। यहां पर आपके पास बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप्स जीतने का मौका है। आप कोर्सेज को फ्री में भी अवेल कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के रूप में अवेल कर सकते हैं अगर आप कॉम्बैट में अच्छी रैंक ले आते हैं। अगर आप इस वक्त कोर्स खरीदने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, तो आप कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए, यहां पर अच्छी रैंक लाइए और टॉप 500 रैंकर्स के लिए यहां पर कुछ ना कुछ है। और अगर आप बहुत अच्छी रैंक लेकर आओगे तो आपको फुल स्कॉलरशिप्स मिलेंगी यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस पर। याद रखिए ये भी एक फ्री इनिशिएटिव है, आपको केवल एक अनलॉक कोड यूज करना है और 11 बजे रविवार को कॉम्बैट में हिस्सा लेना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।